दोस्तों मैं सीके अग्रवाल और आज जो बच्चे इस बार 2021 में क्लास 12 का एग्जाम देंगे उसके लिए हर एक चैप्टर का आपका वीडियो लेकर के आएंगे, बस ध्यान दीजिएगा। आज का आपका पहला वीडियो है इनवर्स को समझेंगे। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स को समझने से पहले हम समझेंगे या उसके फार्मूला के बारे में, उसके फार्मूला को डिराइव को डेरिवेशन को समझेंगे कि फार्मूला सिद्ध किस प्रकार होता है। पहले फार्मूला पे क्या कीजिए, अप्रोच कीजिए। जब तक फार्मूला आपको कमांड नहीं होता है बाबू तो आप आराम से क्वेश्चन पे, किसी भी क्वेश्चन पे आप फार्मूला यूज नहीं कीजिएगा। और जब फार्मूला यूज करने नहीं सीखिएगा बाबू तो मैथ तो बनेगा नहीं आपका इनवर्स का। इसीलिए सबसे पहले हम आपको समझाएंगे इनवर्स के फार्मूला के बारे में, उसको सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है आपका इनवर्स। क्या आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिएगा इसको हिंदी बोलते हैं प्रतिलोम। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखिए यही चैप्टर है, देखिए बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। इससे एक ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स रहेगा, आपका ध्यान दीजिएगा। वो जो ऑब्जेक्टिव बात करेंगे जो उस पे हम जाएंगे, तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बस ध्यान से देखिएगा इनवर्स क्या होता है, पहले समझते हैं इनवर्स क्या होता है, ठीक है। इनवर्स को लिखने का तरीका समझेंगे कि इनवर्स को लिखेंगे किस प्रकार, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम बोलते हैं, कुछ फंक्शन है sin इनवर्स x, इसको क्या पढ़ेंगे, sin इनवर्स x, या इसी को आप पढ़िएगा arc sin x। arc sin क्या पढ़िएगा, x, ठीक है। या cos इनवर्स x को बोलिएगा और arc cos x, ठीक है। tan इनवर्स x को आप क्या पढ़िएगा, arc tan x, क्या पढ़िएगा, arc tan x। ध्यान दीजिएगा sin इनवर्स x को आप arc sin x पढ़ सकते हैं, cos इनवर्स x को आप arc cos x पढ़ सकते हैं, tan इनवर्स x को आप arc tan x पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति का दो नाम होता है उसी प्रकार इसको आप sin इनवर्स x पढ़िए या arc sin x पढ़िए, cos इनवर्स x पढ़िए या arc cos x पढ़िए, tan इनवर्स x पढ़िए या arc tan x पढ़िए। दोनों में से आपको ये बोल सकते हैं, ये भी arc tan x लिखिए या tan इनवर्स x लिखिए, बात बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग किस क्या करते हैं कि sin इनवर्स x को समझ जाते हैं कि sin -1x, ये नहीं, गलत बात है। इसको पढ़ते हैं sin इनवर्स x, sin इनवर्स क्या पढ़ते हैं x, और इससे आप इसको इस रूप में आप नहीं लिख सकते हैं। ये नहीं बाबू कि -1 समझ करके ऊपर माइनस है नीचे क्या हो जाएगा प्लस, ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। इनवर्स में ऐसा नहीं होता है, समझ आया ना। sin इनवर्स x को आप 1 sin x नहीं लिख सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं बाबू तो बिल्कुल गलत है, आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन यदि यही दिया जाए बाबू कि sin x पर पावर -1 तो बिल्कुल आप इसको 1 बटा sin x बिल्कुल कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन sin इनवर्स x को आप यू कैन नॉट राइट इन दिस फॉर्म, आप इसे इस रूप में नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। sin x पर पावर -1 इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा त्रिकोणमिति में होता है, इनवर्स त्रिकोणमिति में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझ गए दोस्तों कि इस इनवर्स को लिखने का दो तरीका है, sin इनवर्स x या arc sin x, tan इनवर्स cos इनवर्स x या arc cos x, ठीक है। तरीका समझिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट है फार्मूला जो समझेंगे धीरे धीरे। उसके बाद जब फार्मूला समझ में आएगा तो हम प्रॉब्लम बताएंगे। प्रॉब्लम तभी बनेगा बाबू जब आपका फार्मूला पे क्या होगा, अप्रोच होगा। यदि फार्मूला पे आपका अप्रोच नहीं है, पहुंच नहीं है, पकड़ नहीं है बाबू, तो गारंटी देते हैं बाबू कि आपका पूरे मैथ को डील कर पाएगा अच्छी तरह से। इसलिए सबसे पहले फार्मूला को अच्छा करना, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला जो प्रॉपर्टी होता है sin इनवर्स का x का, कि sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, x। sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, x। अब पॉइंट को समझिए, sin इनवर्स x बराबर x कैसे हो जाता है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे ना, लेट, क्या करेंगे, लेट, ठीक है, LHS। ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कि आपका x कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा। sin इनवर्स क्या दिया हुआ, x बराबर क्या होता है,
x, पॉइंट को समझेंगे। हम हमेशा लास्ट टर्म को, कौन टर्म को, लास्ट टर्म को, देख रहे हैं ना, इसको मानना है, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स x को आप क्या मान लीजिए, थीटा। क्या मान लीजिए इसको, थीटा। इनवर्स में है ना, देखिएगा कुछ टॉपिक है इनवर्स को लिखने का तरीका, समझिएगा। मान लीजिए कि साइन इनवर्स x को आप थीटा मान लिए, क्या मान लिए, थीटा मान लिए, तभी तो इनवर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, इनवर्स के रूप में दिया हुआ है ना। लेकिन गौर कीजिएगा, यदि साइन इनवर्स x बराबर हमने थीटा मान लिया, इनवर्स के रूप से हटाना चाहेंगे ना बाबू, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका x, क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा x। कुछ और बात समझते हैं, गौर कीजिएगा। cos इनवर्स x को हम क्या सपोज कर लिए, थीटा, तो cos इनवर्स में भी है, इनवर्स को जब हटाना चाहेंगे ना, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x। तो बतलाइए आप लोग, यदि tan इनवर्स x बराबर थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x। कोई दिक्कत, तो वही समझाना चाह रहे थे, यदि इनवर्स में है तो हटाइएगा ना बाबू, तो थीटा यहाँ पे चलाएगा और x यहाँ चला जाएगा। इनवर्स में है तो हटाएंगे तो बदलेगा, और नया भी है तो क्या करेंगे, बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। इनवर्स में है ना, इसको इनवर्स में हटाना चाहेंगे तो हटाइए, तो sin थीटा बराबर क्या आपका हो जाएगा, x। क्या हो जाएगा, x। अब बताइए ना, थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा बराबर sin इनवर्स x, आप यहाँ पे रख दीजिए। तो आपका पहला कॉन्सेप्ट निकल चुका है कि sin इनवर्स x बराबर क्या होता है, x। कुछ और बात समझते, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए कि cos इनवर्स cos x बराबर x होता है, ये आपको बोल दिया जाए कि सिद्ध करें चाहे प्रूव करें, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे ना, LHS, क्या करेंगे, LHS में सबसे पहले हम लास्ट टर्म को, कौन टर्म को, लास्ट टर्म को, इसको, ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, इसको लेट cos इनवर्स x इक्वल क्या मान लेंगे इसको, थीटा। क्या मानेंगे इसको, थीटा। तो cos इनवर्स में है ना, इनवर्स में है तो हटाएंगे इसको, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका x। अरे होगा कि ना होगा, होगा ना, cos थीटा बराबर क्या आपका x। आप ध्यान दीजिएगा, थीटा इक्वल आपने क्या मान लिया, cos इनवर्स x, इसको आराम से x पढ़िए, तो आप समझ गए होंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार से आप कह सकते हैं बाबू, ध्यान से सेपरेट करते हैं फॉर्मूला को, कि sin इनवर्स x बराबर x होता है। इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं कि cos इनवर्स x बराबर x होता है। इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं कि tan इनवर्स x बराबर x होता है, और cot इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है, और sec इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है, और cosec इनवर्स x बराबर क्या होता है, x होता है। अब ध्यान दीजिएगा, बस यही प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, sin इनवर्स x बराबर x होता है, cos इनवर्स x बराबर x होता है। यदि यहाँ अल्फा है तो अल्फा होगा, यदि यहाँ बीटा है तो बीटा होगा, कुछ भी रहे यहाँ पे एंगल, ठीक है, वो आपका लास्ट वाला होगा, ठीक है। बस ध्यान दीजिए, आराम से इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, ध्यान दीजिएगा। इनवर्स का सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें इनवर्स तो बाद में दिया हुआ है, अब इनवर्स पहले रहे तो क्या कीजिएगा, इसको गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यदि मान लिया दिया जाए sin इनवर्स sin x, क्या दिया जाए, देखिए इसके पहले वाले बता रहे थे ना कि इनवर्स यहां पर है तो क्या कीजिएगा, लेकिन इसमें बताना है कि इनवर्स यदि पहले रहता है तो क्या कीजिएगा, गौर कीजिएगा। मान लो कि पता नहीं क्या होता है, सपोज मान लो कुछ समय के लिए पता नहीं क्या होता है, बस ध्यान दीजिएगा, फार्मूला को याद नहीं करना, बस समझना कि कैसे होता है। लेट अक्सर हम लास्ट टर्म को, कौन टर्म को, लास्ट टर्म को क्या है, देखो sin x, sin x को हम क्या मान लिए, थीटा। क्या मान लिए, sin x को थीटा मान लिए। अब बताइए ना, इनवर्स में दिया हुआ है, अरे है दिया हुआ नहीं ना, तो क्या करेंगे बाबू, इनवर्स में लिखना चाहिए। इनवर्स का एक ही कॉन्सेप्ट है कि इनवर्स में है तो हटाएंगे, और इनवर्स में यदि नहीं लिखा हुआ है ना तो उसको लिखना चाहिए। इनवर्स का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, यदि इनवर्स में है तो हटाना चाहेंगे, और हटा हुआ है तो उसको लिखना चाहिए, ठीक है। ये सब तरीका समझिए बात को। sin x को हमने क्या मान लिया, थीटा, और अक्सर पिछला टर्म को मानना है, ध्यान दीजिएगा। तो sin x को हम मान लिए थीटा, अब इनवर्स में नहीं है ना, इनवर्स में लिखिए तो क्या होगा, sin इनवर्स थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बताइए ना, थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है, तो
प्रूव हो गया कि नहीं हो गया बताइए तो। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या होगा x। एक और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मान लीजिए दिया जाए cos इनवर्स cos x, क्या दिया जाए cos इनवर्स cos x। अब मान लो फार्मूला को पता नहीं, मत जाना देखो, बस ध्यान देना है, फार्मूला को रट्टा मारना ही नहीं है, बस समझना है कि फार्मूला आता कैसे है। आधी बात तो हम समझ गए ना। तो फार्मूला क्या, तो मैथ पे हर एक टॉपिक पे पकड़ बनेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। मैथ के हर एक टॉपिक पे लेट्स क्या करेंगे ना, cos x को हमने क्या मान लिया, थीटा। क्या मान लिया, इसको थीटा मान लिया। इनवर्स में है नहीं है, इनवर्स में लिखना चाहेंगे ना तो cos इनवर्स थीटा यहां पे चलाएगा और x यहां चल जाएगा। अब ध्यान दिए cos इनवर्स थीटा, थीटा बराबर क्या होगा cos इनवर्स cos x बराबर क्या आ गया x। यहां से भी आपका देखिए 6 और निकल जाता है, मतलब इनवर्स आपका पहले भी रहे तो आपका आंसर वही होने वाला है। ध्यान दीजिएगा गौर से, इनवर्स यदि आपका पहले भी रहे तो आपका आंसर वही होने वाला है। tan इनवर्स tan x रहे तो क्या होगा आपका x, cot इनवर्स cot x रहे तो क्या होगा आपका x, sec इनवर्स sec x रहे तो क्या आपका होगा x। ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से cosec इनवर्स cosec x रहे तो क्या होगा x। मतलब ये 6 फार्मूला और ये आपका 6 फार्मूला दोनों का आपका आंसर वही होता है जब लास्ट में रहे। ठीक है, आपका ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं बात को ना। बस इसे आराम से कॉपी कीजिए आप। उसके बाद और सब देखिए कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिएगा। बस सबसे पहले क्या है, आराम से वीडियो को देखिए, एक बार दो बार पहले फार्मूला समझिए, ये नहीं कि जाकर के पहले आप आराम से मैथ को ही देखना स्टार्ट कर। उससे क्या होगा ना आपका कि मैथ बनेगा नहीं आपको, फिर उसके बाद लगेगा कि क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैथ को क्लियर करने के लिए फार्मूला को समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, उसके बाद ध्यान दीजिएगा कुछ और कॉन्सेप्ट है, कुछ कर लीजिएगा घर में। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स एक बराबर होता है cosec इनवर्स 1/x। ठीक है, इसमें सिंपल है, खुद से कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, cosec इनवर्स 1/x को आप क्या कर सकते हैं sin इनवर्स x। ठीक है, अगला जो है आपका tan इनवर्स x को आप बिल्कुल कर सकते हैं cot इनवर्स 1/x, या इसी को आप कर सकते हैं cot इनवर्स x को आप कर सकते हैं tan इनवर्स 1/x। ठीक है, अगला ध्यान दीजिएगा। पांचवा जो कॉन्सेप्ट है sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/, क्या कीजिएगा x। ठीक है, या तो cos इनवर्स x इक्वल sec इनवर्स 1/, कीजिएगा। तो ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक है, तो बहुत आराम से समझ पाइएगा इसके बारे में। कुछ और आगे है, ध्यान दीजिएगा। sin इनवर्स माइनस x, sin इनवर्स क्या आपका माइनस x, इसके बारे में डिराइव करेंगे। माइनस sin इनवर्स क्या होता है x, tan इनवर्स माइनस x है तो माइनस tan इनवर्स क्या होता है आपका x। ठीक है, इसी प्रकार से cosec इनवर्स माइनस x है तो माइनस cosec इनवर्स क्या होता है x होता है, और cos इनवर्स यदि माइनस x है तो पाई माइनस cos इनवर्स क्या होता है x होता है। इसी प्रकार से sec इनवर्स माइनस x है तो पाई माइनस sec इनवर्स क्या होता है x होता है। बस ध्यान से देखिएगा। इसके बाद और आपका बच गया cot इनवर्स माइनस x है तो पाई माइनस cot इनवर्स क्या होता है x। तो समझते हैं इसके बारे में कि नेगेटिव है तो ऐसे क्यों होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस पे आपका एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है, ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव फिक्स है इसके बारे में। आराम से, ठीक है, कॉपी कर लिए। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, थोड़ा सा समझने के पहले आप मान लीजिए कि पहला जो कॉन्सेप्ट है कि साइन इनवर्स माइनस x इक्वल माइनस साइन इनवर्स x होता है। अब कैसे होता है बात को समझते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या करेंगे ना LHS, क्या बाबू LHS, साइन इनवर्स माइनस x को लाना है माइनस साइन इनवर्स x, ये प्रॉपर्टी है, ध्यान दीजिएगा। तो साइन इनवर्स माइनस x को आप क्या कीजिए ना थीटा सपोज कर लीजिए, क्या कर लीजिए सपोज थीटा। अब इनवर्स में है ना तो पता है जब एक इनवर्स में है तो हटाएंगे, नहीं है तो क्या करेंगे लाएंगे उसको। इनवर्स में लिखा हुआ है उसको हटा के बोलिए तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया आपका माइनस x, क्या हो गया
अब माइनस को यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत है कैलकुलेशन में? यदि माइनस यहाँ पर है तो यहाँ कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा इनवर्स में एक बार फिर से sin इनवर्स माइनस x को हम क्या मान लिए? थीटा मान लिए ना। अब देखिए इनवर्स में है ना, इनवर्स को हटाएंगे तो sin थीटा और क्या हो गया आपका माइनस x, क्या हो गया माइनस x। माइनस को यहाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई ऑब्जेक्शन है नहीं? माइनस को यहाँ करेंगे तो माइनस sin थीटा और क्या हो गया आपका 1। अब गौर कीजिए इसको इनवर्स में फिर से लिख दो तो क्या होगा sin इनवर्स x बराबर क्या हो गया थीटा माइनस sin इनवर्स x इक्वल थीटा, थीटा बराबर क्या होगा sin इनवर्स माइनस x। इसलिए आप कह सकते हैं बाबू कि sin इनवर्स माइनस x बराबर माइनस sin इनवर्स x। माइनस sin इनवर्स क्या करिएगा x कर दीजिएगा ना, ध्यान दीजिएगा sin इनवर्स माइनस x को आप कर सकते हैं माइनस sin इनवर्स x। कुछ और कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। दूसरा है मान लीजिए कि tan इनवर्स माइनस x के फॉर्म में दिया है, इसको बोलते हैं कि माइनस tan इनवर्स x होता है। अब समझना है क्या कैसे होता है माइनस tan इनवर्स x, ध्यान दीजिएगा। लेट, ठीक है, इसको ले लेते इसको tan इनवर्स माइनस x को आप क्या मान लिए थीटा, क्या मान लिए इसको थीटा मान लिए। tan इनवर्स माइनस x को आप क्या मान लिए थीटा, क्या मान लिया ये थीटा। इनवर्स में है, इनवर्स को हटा के बोलो, बार-बार बोल रहे हैं आपको, यदि इनवर्स में है तो हटाएंगे, नहीं है तो क्या करेंगे लाएंगे। तो क्या करेंगे इसको tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस x। माइनस में है तो माइनस को इधर उठा सकते हैं कि ना, हां है ना, ठीक, तो माइनस को यहां ट्रांसफर कर दिए तो माइनस tan थीटा इक्वल क्या हो गया आपका x। इनवर्स में तो नहीं है ना, फिर से इसको इनवर्स में लिखो तो लिखेंगे क्या होगा आपका tan इनवर्स x बराबर क्या थीटा, अब माइनस tan इनवर्स x इक्वल थीटा, और थीटा बराबर आपने क्या सपोज किया था tan इनवर्स माइनस x, अरे हां है ना, इसलिए इसको आप ऐसे लिख दो tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस tan इनवर्स x। देखिएगा इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट अगला कर लीजिएगा ना। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था बाबू कि cosec इनवर्स माइनस x है तो माइनस cosec इनवर्स क्या होता है x होता है। तो बस यहां से तीन को है, एक sin इनवर्स माइनस x है तो माइनस sin इनवर्स x होता है, tan इनवर्स माइनस x है तो माइनस tan इनवर्स x होता है, और एक आपका hw के रूप में है कि cosec इनवर्स माइनस x है तो माइनस cosec इनवर्स क्या होता है x होता है। ठीक है, तो आप इसे करिएगा। ठीक, आराम से इसको देखिए, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आराम से एक बार दो बार स्टॉप धीरे रुक रुक के देखिए, आगे पीछे करके देखिए, बिल्कुल समझ में आपको आएगा। ठीक है, बस देखिए, हाँ कंटिन्यू देखिएगा, तब इन्हीं के फॉर्मूला देखिए उसके बाद में देख लेना, ऐसा नहीं करना है। वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। चलिए आप समझते हैं बाबू कि आपका अगला कॉन्सेप्ट कि cos इनवर्स माइनस x होता है तो पाई माइनस cos इनवर्स x कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि cos इनवर्स माइनस x रहे तो पाई माइनस cos इनवर्स x कैसे होता है, गौर कीजिएगा। LHS, गौर कीजिएगा LHS, ठीक है, LHS cos इनवर्स माइनस x को हमने क्या सपोज कर लिया थीटा, क्या मान लिया थीटा। देखिए आप अल्फा मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, a b c d कुछ भी मान सकते हैं, आप एप्पल बीटा कुछ भी मान सकते हैं। cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x को हमने क्या मान लिया थीटा। इनवर्स में है ना, इनवर्स को हटाएंगे ना, cos इनवर्स माइनस x बराबर थीटा मान लिए, तो इनवर्स जब हटेगा तो cos थीटा बराबर क्या हो गया x, अरे हो जाएगा ना। अब देखिए माइनस में यहां लाएंगे माइनस cos थीटा बराबर क्या होगा x। गौर कीजिएगा cos कहां माइनस होता है, गौर कीजिएगा यहां पे ये हो गया आपका x और x डैश, y को क्या हो गया y डैश, ठीक है, यहां 0 डिग्री क्या हो गया 90, क्या हो गया 180, क्या हो गया 270, ये कितना हो गया 360, हो गया ना। तो ध्यान दीजिएगा 0 से 90 तक क्या होता है ऑल पॉजिटिव, क्या होता है ऑल पॉजिटिव। 0 से 90 तक के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सब क्या होते हैं प्लस होते हैं, और 90 से 180 तक क्या होते हैं साइन और क्या होते हैं साइन थीटा, और क्या होते हैं कोसेक होते हैं प्लस, ध्यान दीजिएगा। और तीसरा में जो होते हैं ना tan थीटा और क्या होते हैं आपका cos थीटा होते हैं प्लस, और चौथा में जो होते हैं cos और क्या होते हैं आपका sec थीटा प्लस।
देखिएगा। तो तीसरा क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्या हो जाएगा नेगेटिव। देखिए माइनस, देखिए एक क्लास 11 पढ़े हुए cos 180 माइनस थीटा, पढ़े ध्यान दीजिएगा cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस cos थीटा। क्लास 11 का कॉन्सेप्ट से ध्यान दीजिएगा, क्लास 11 पढ़ेगा था कि cos 180 माइनस थीटा माइनस क्या होता है cos थीटा। अब कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, 180 माइनस कम मतलब थीटा, मतलब 180 थोड़ा कम, तो कम में किसमें आ गया, इसमें आ गया। और सेकंड में cos होता है नेगेटिव की पॉजिटिव होता है नेगेटिव, तो इसको माइनस cos थीटा को ऐसे ना लिखकर हम cos 180 माइनस थीटा कर सकते हैं, ठीक है ध्यान दीजिएगा। इसलिए माइनस cos 180 क्या पाई बोल सकते हैं, 180 क्या बनेगा पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो गया x, इसको इन्वर्स में लिखिए cos इन्वर्स x बराबर यहां आ गया, ये पूरा चलेगा यहां पे पूरा, तो cos इन्वर्स x पाई थीटा बराबर क्या बताइए, तो थीटा बराबर क्या दिया हुआ है cos इन्वर्स माइनस क्या दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है ना। अब ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है, ये बड़ी क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये जो प्लस है क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो डिराइव हो गया बाबू कि cos इनवर्स माइनस x है तो पाई माइनस cos इनवर्स क्या होता है x होता है। एक बार फिर समझिएगा बात को, तो कि दिया जाए कि cos इनवर्स माइनस x दिया है तो पाई माइनस cos इनवर्स क्या कीजिएगा x। अब कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, तो हमने लिया LHS को cos इनवर्स माइनस x को हमने क्या मान लिया थीटा, आप बीटा भी मान सकते कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्स में है ना, इन्वर्स को हटाए तो cos थीटा बराबर क्या आ गया माइनस x, माइनस को यहां कर दिए। अब माइनस cos थीटा को हम ऐसे ना लिखकर cos 180 माइनस क्या लिखेंगे थीटा। अब इसको ऐसे ना ऐसे लिख दिए कोई दिक्कत, माइनस cos थीटा को हटा करके cos 180 माइनस क्या कर दिया थीटा, 180 को पाई बोलते हैं ना, तो 180 को हटा करके पाई कर दिए, cos पाई माइनस थीटा बराबर x, इन्वर्स में तो नहीं है ना, इसको लिखना चाहेंगे तो cos इन्वर्स x बराबर पाई माइनस थीटा। अब थीटा को आपने क्या हो दिया, थीटा को क्या हो दिया थीटा हो गया cos इनवर्स माइनस x, ये माइनस में है, ये बढ़िया क्या हो गया प्लस, ये प्लस में क्या बढ़ हो गया माइनस, इसलिए cos इनवर्स माइनस x को आप पाई माइनस cos इनवर्स x बोल सकते हैं। देखिएगा ये सब का पूरा का कोड जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में आते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव वाले में, और इससे एक नंबर जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए इसको आराम से पहले फार्मूला को कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद चलेंगे मैथ पे, एक एक क्वेश्चन को यहां पे डिराइव करेंगे आप इसके बारे में। ठीक, आप ध्यान दीजिए एक और कर देते हैं ताकि आपको बेसिक समझ में आएगा। मान लीजिए sec इनवर्स माइनस x है तो पाई माइनस sec इनवर्स क्या होता है x होता है। ध्यान दीजिएगा LHS क्या करना है, LHS sec इनवर्स माइनस x को आप क्या मान लिए थीटा, क्या मान लिए sec इनवर्स माइनस x को आपने क्या मान लिया थीटा, इनवर्स में ना है, इनवर्स को हटा के बोलिए तो sec थीटा और क्या हो गया माइनस x हो गया, माइनस है ना, माइनस को आप यहां कर सकते हैं कि ना, अरे हां या ना, माइनस sec थीटा बराबर क्या आपका हो गया x। अब ध्यान दीजिएगा पढ़े होंगे cos sec 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है माइनस sec थीटा, क्या होता है बाबू sec 180 माइनस थीटा बराबर माइनस क्या होता है sec थीटा। इसलिए माइनस sec थीटा को ऐसे ना लिखकर हम क्या करेंगे sec 180 को पाई बोल सकते हैं, पाई माइनस क्या थीटा बराबर क्या हो x, इसको इन्वर्स में लिख दीजिए तो sec इन्वर्स इधर आ जाएगा x बराबर क्या पाई माइनस थीटा। अब गौर कीजिएगा sec इनवर्स x थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो sec इनवर्स माइनस x, ये माइनस में है बराबर के इस साइड क्या होगा प्लस हो जाएगा, इसलिए sec इनवर्स माइनस x बराबर पाई, ये प्लस उस साइड क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए sec इनवर्स माइनस x को आप क्या कर लीजिएगा पाई माइनस sec इनवर्स x कर लीजिएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा। एक आपका आखिरी है उसे खुद कर लीजिएगा cot इनवर्स माइनस x, तो पाई माइनस क्या कर लेगा cot इनवर्स से, ठीक है कोई दिक्कत, इसको आप करके लाइए घर से आराम से, इसको कॉपी कर लीजिए ठीक। ये सब तो सिंपल था, कुछ आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब का उपयोग जो है आपका छोटे छोटे क्वेश्चन में आएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जब प्रॉब्लम का हल कर रहे होंगे वहां पे इसका उपयोग आएगा। अब देखिए अगला प्रॉपर्टी है
tan इनवर्स x, नहीं पहले इसे सिद्ध कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? मान लीजिए कि आप जानते ही नहीं है, ठीक है, अब पहली बार इसको देख रहे हैं, अब पता ही नहीं क्या होने वाला है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, मान लो कि जानते ही नहीं है, मान लो आई डोंट नो, ठीक है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर मान लो कि पता नहीं है, तो क्या कीजिए नहीं आप कुछ मत करो, ले दोनों में से कोई एक टर्म को, या तो sin इनवर्स x को या तो cos इनवर्स x को, दोनों में से कोई एक टर्म को आप कुछ ना कुछ मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए। देखिए हमने मान लिया cos इनवर्स x को, क्या मान लिया? थीटा। क्या मान लिया इसको? cos इनवर्स x को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। इनवर्स में है, अब इनवर्स को हटाएंगे बाबू, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखिए ना, क्लास 10th में पढ़े होंगे बाबू, cos थीटा बराबर क्या पढ़े हैं? sin 90 माइनस थीटा। क्या पढ़े हैं जी? sin 90 माइनस क्या पढ़े हैं? थीटा। तो cos थीटा को हटा करके इसको ऐसे ना लिखकर sin 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे तो कोई ऑब्जेक्शन है? तो प्रॉब्लम है? नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं cos थीटा बराबर होता है sin 90 माइनस थीटा, या तो sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। अरे हाँ है ना, ठीक, इस प्रकार से होता है। इनवर्स में तो क्या नहीं है, इसको इनवर्स में लिखो, तो sin इनवर्स x बराबर x यहां आ जाएगा और यहां चलेगा ना, अरे हाँ है ना, तो 90 डिग्री माइनस क्या हो गया? थीटा। sin इनवर्स x, अब बोले 90 को पाई बाय 2 कर सकते हैं? काहे नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पाई का मान 180 होता है, और पाई का मान क्या होता है? 180, 2 से भागा दीजिएगा बाबू, तो 90 दुना कितना होता है? 180, इसलिए 90 लिखिए, या तो पाई बाय क्या लिखिए? 2, बात बिल्कुल क्या है? सेम है, माइनस थीटा। अब माइनस नहीं है बाबू, पाई बाय 2, थीटा बराबर क्या होता है? क्या माइनस थीटा बराबर क्या सपोज किए थे आप? cos इनवर्स x, उधर माइनस है, अब बताओ ना, माइनस बराबर की साइड क्या हो जाएगा? प्लस में, तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? पाई बाय क्या होता है? 2। अरे यस या नो? इसलिए अब हम कह सकते हैं कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होता है? पाई बाय 2। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अच्छा फिर से नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन समझ लीजिए। मान लो बाबू कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दिया है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स क्या दिया है? x दिया है, और इसका क्या होता है? ध्यान दीजिए, और इसका प्रयोग जो है ना बाबू, बहुत जगह आपका होते रहता है, दोनों में से कोई एक टर्म को आप मान लो, ठीक है, या तो tan का या तो cot इनवर्स x का, बताओ किसको मानेगा? मान लेते हैं cot इनवर्स x का, ठीक है, थीटा मान लेते हैं इसको। मान लो यार कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला जानते ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का फॉर्मूला याद नहीं करना, समझना है आता कैसे है? तो cot इनवर्स x को हमने क्या मान लिया? थीटा। इनवर्स में ना है, इनवर्स को जब हटाएंगे तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x, तो हो जाएगा ना, इसलिए। और क्लास 10th में आप पढ़े होंगे बाबू कि cot थीटा को ऐसे ना लिखकर tan 90 माइनस थीटा कर सकते हैं। अरे हाँ ना, cot थीटा को ऐसे ना लिखकर tan 90 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हैं। अब इनवर्स में लिखा हुआ नहीं है, इसको इनवर्स में लिखिए ना, तो x चला गया ना बाबू, तो tan इनवर्स x बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, tan इनवर्स x 90 को पाई बाय 2 बोल सकते हैं ना बाबू। अब थीटा बराबर क्या बताइए तो? cot इनवर्स x माइनस नहीं है बाबू, ये पढ़िए क्या माइनस, तो क्या होगा? प्लस, इसलिए आप कह सकते हैं बाबू कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है? पाई बाय 2, ठीक है। तीसरा आपका वर्ग है, खुद से हल कर लीजिएगा, sec इनवर्स x cosec इनवर्स x बराबर क्या होता है? पाई बाय 2, एक आप घर में कर लीजिएगा, ठीक है, उसको कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल पूरा जो है ना इसी पे आपका आधारित क्वेश्चन दिया होगा, बस मेहनत कीजिए। और एक और आपका बच गया है कॉन्सेप्ट, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक, कीजिए इसको। एक और आपका आखिरी है, उसके बाद मिलते हैं विशेष का, ध्यान दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया है, ठीक है,
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स क्या दिया रे बाई, सब फार्मूला है, फार्मूला को समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा फार्मूला का उपयोग कहां करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए बाबू कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई का फार्मूला कोई पता नहीं है क्या होने वाला है, तो बस फार्मूला रटने वाला समझना है, और कीजिएगा बस देखिए कैसे आता है। क्या कर लो ना बाबू, लेट में क्या होता है, माना कि tan इनवर्स x को आप क्या मान लो, ये क्या मान लो बाबू, ये तो tan इनवर्स x को आप ये मान लिए, इनवर्स में है, इनवर्स को जब हटाएंगे बाबू तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, x, क्या हो जाएगा x, tan इनवर्स x को आपने क्या मान लिया, a, इनवर्स को हटाएंगे tan a बराबर क्या हो जाएगा x, अरे हाँ या ना, अगेन पुनः tan इनवर्स y को क्या मान लेंगे, b, क्या मान लेंगे tan इनवर्स y, tan इनवर्स y को हमने क्या मान लिया, b, इनवर्स में है, इनवर्स से हटाइए तो tan b बराबर क्या हो जाएगा आपका y। ठीक, एक बार फिर से कौन सा भी ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स x को आपने a मान लिया, इनवर्स में है, इनवर्स में हटाएंगे तो ये यहां चला आएगा और x यहां चला जाएगा। अगेन पुनः tan इनवर्स y को मान लिया b, इनवर्स में है, इनवर्स में हटाएंगे तो b यहां आएगा और y यहां चला जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक 11th में पढ़े होंगे फार्मूला या बी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि चाहे हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस b, tan a प्लस क्या आपका b, क्या होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू क्या होता है, गौर कीजिएगा, tan a प्लस tan b का होता है, ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस tan b का होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए, इसलिए tan a प्लस b बराबर tan a, tan a बराबर क्या दिया हुआ x, यहां पर x रख दीजिए, प्लस tan b, tan b बराबर क्या दिया हुआ y, यहां पे क्या रख दीजिए y, 1 माइनस xy, tan a, tan a तो tan a क्या होता है x, i इनटू tan b, तो tan b बराबर क्या दिया हुआ है y। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब tan नहीं है ना, जब tan ऊपर मूव करेंगे ना, ऊपर जब सेंड करेंगे तो क्या इनवर्स में, देखो इस सिंपल फॉर्म में है कि नहीं है, जब इसको ऊपर भेजेंगे ना तो क्या होगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। a देखिए, आपको आपने a बराबर क्या माने थे, tan इनवर्स x, क्या मान लेंगे थे tan इनवर्स x, और b बराबर क्या माने थे tan इनवर्स y, क्या मान लिया इसको tan इनवर्स y, तो आपका प्रूफ होकर के आ गया tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस क्या आ गया x, तो फार्मूला आ गया। क्या दिक्कत है, रट्टा नहीं मारना, बस समझना फार्मूला को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का कांसेप्ट आ गया, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस क्या करेंगे xy, तो बस ये दो गया। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, हमने क्या किया, tan इनवर्स x को मान लिया a, इनवर्स में इनवर्स को हटा दिया तो tan a बराबर क्या हो गया x, इक्वेशन 5 मान लिया। अगेन tan इनवर्स y को क्या मान लिया b, इनवर्स में है, इसको हटा दिए तो tan b बराबर क्या हो गया y, इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। बी नोट दैट एक 11 का फार्मूला आपका है, लागू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, tan a प्लस b का होता है tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इनटू tan b। अब देखिए tan a बराबर क्या आएगा x, x धर